2026 में वोट डालने जाएंगे, कब हटाना पड़ता है? चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगला एक बड़ा विषय 2026 में मैं एक सेकंड पॉज करना चाहता हूँ दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, ये गलत है सबको। नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है ये एक सेकंड मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिसाब हटाया जाता है, मैं पॉज करना चाहता हूँ। डालने जाते हैं हिसाब हटाना पड़ता है, जब आप पासपोर्ट चले जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, नहीं अब आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, क्या आलोचना की? मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। मंच है, लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड 2026 में मास्टर क्लास नहीं है। अशोक गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं माफी मांगने की बात करता हूं। दिखाइए माफी, बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है। 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। सवाल तो पूछिए। मैं इनको भी कह रहा हूँ, हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है। ये मर्द का विषय नहीं है। अरे हिजाब का मामला है। हिजाब का हिसाब 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। इनके राज में लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2026 में मैं आता हूँ। ये बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं। दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूर्व में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे? और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन आप कर पाएंगे? मनरेगा की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने। ये केवल उसी पे चली गई। अब उस सब पे हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी मैं आपके पास आऊंगा। आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो जवाब। क्या आपको लगता है ये मनरेगा वाला 2026 में बड़ा मुद्दा होगा? और क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण का किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं। आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है। क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है। उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, ऐसे तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं, तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खांस रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको, इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, 4थी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूं, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाएं।
डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था कि उनका शौर्य और पराक्रम तो वो था। कल पृथ्वीराज चौहान ने कुछ और बोला है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कुछ और बोला है। बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना था। थोड़ा आपने इतना डिस्टर्बेंस किया है, सारे दर्शकों ने देखा है। मैं तो इस बात पर कहूंगी 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। मैं तो चाहती हूं मेरा प्रधानमंत्री बोले अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर। गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिल रहा है मोदी जी? अरे दिया तो है अडानी को इतना, कितना और भरिएगा? आज खबर आई और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाल कर दी। गुजरात की सरकार ने केंद्र को लिखा फॉरेस्ट प्लांटेशन अडानी को दीजिए। एक्सपर्ट बॉडी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात की सरकार ने झूठ लिखकर बोला उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तुरंत साइन किया, लो मेरे मित्र अडानी ये रख लो। जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड है वैसे यहां पर माय फ्रेंड अडानी है। तो ये दोनों पर चूड़ियां कसेंगी, बस देखते जाइए। अब राजनीतिक तापमान क्योंकि काफी बढ़ गया था बहस में, अब बहस का अंत है, नया साल का वक्त है, तो पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं और पॉजिटिव शेर से एंड करते हैं। शेरो शायरी क्या एंड में? अगर अब मैं इनसे पहले जैसे मैंने शांति सुना, अगर ये सुने तो मैं बोलूं, नहीं तो अपना भाषण करके जाएं। ये शांति से सुनो। नहीं, मुझे भाषण करने में आपकी परमिशन नहीं चाहिए। नहीं तो आप भाषण कर रही थी, मैंने शांति सुना है। अब सारे दर्शक निर्णय लेंगे कि कौन नहीं बोल रहा। अरे झूठ आपने कितने बोले, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने सुना, अभी आपको बताता हूं। अब देखिए झूठ तो ये है, अब देने अरे जलेबी नहीं, सुनिए। अब ये बताइए, एआई जनरेटेड वीडियो तो आज इन्होंने जारी किया है। कौन झूठ बोलता है? वो सच्चा वीडियो है कि झूठा वीडियो है? एआई जनरेटेड वीडियो। अब देखिए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे बात पता है। चिराग फिर बीच में बोलने लगी, बोलने लगी, बहुत से लोग देते हैं। अरे नहीं, बहुत लोग देते हैं। फिर चिराग की जहां तक बात है, इनके खानदान के चिराग ने जो आग लगाई है, जो अंधेरा पहुंचाया है, वो पूरे देश को पता है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है और हमारी पार्टी 73 साल के इतिहास में सबसे ऊंचे दौर में है। आज प्रधानमंत्री जी ने इथोपिया की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। 18 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले, 26 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, अन्य जहां तक इन्होंने बात कही अडानी की, तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, भारत की कंपनी सरकारी हो या गैर सरकारी, अडानी को कुछ कह दो तो मिर्ची लगती बात सुनिए। मिर्ची आपको लग रही, फिर बीच में बोल पड़ी, फिर बीच में बोलने लगी। मैंने कहा था ना, नहीं रुक पाएंगे। अब मैं बताता हूं, इनको भारतीय कंपनियों से बड़ी अदावत है, चाहे सरकारी हो या विदेशी। इन्होंने कहा था HAL बर्बाद हो गया 4 साल पहले। आज HAL के पास 80,000 करोड़ के पाइपलाइन में ऑर्डर है। इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गया। आज LIC के पास 37,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 77,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्राइवेट और उसमें सब में मिला के सबसे ज्यादा है। और मगर मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भगाने वाले ये, बोफोर्स के साथ खड़े ये, हॉविट्जर के साथ खड़े ये, BBC के साथ खड़े ये, हिंडनबर्ग के साथ खड़े ये। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी उन्होंने मोर्चा खोला हो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। 80 चुटकी 90 ताल विदेश से एक कंपनी बोलती है और यहां पे लोग सुर ताल लगाना शुरू कर देते हैं विदेश की कंपनियों में। और मैं फिर यह भी पूछना चाहता हूं,
हिंडनबर्ग ने जिसने अडानी पे आरोप लगाया था उसकी दुकान क्यों बंद हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश में वो फला जगह ऑर्डर मिला, बांग्लादेश में भारतीय कंपनी, फॉरगेट अबाउट एक्स और वाई कंपनी, वो कैंसिल हुआ, किसके पास गया? अमेरिकन कंपनी के पास। बोलिए, बहुत खुश है। एक शेर से अंत करेंगे, अमेरिकन कंपनी के एक पास शेर से अंत करेंगे। जितना लंबा आप भी जवाब से आप भी जवाब दे सकती है शेर में। बोले मैं बोलूंगी शेर में इसके बाद। एक शेर I hope you will give me a chance to speak. आप भी शेर में जवाब नहीं, दीजिएगा। मैं जितना एक इन्होंने बोला शेर- बोलूंगी। एक- आप मत करिए। एक शेर में आप जवाब I will नहीं दे not- सकती। no, एक शेर में आप उदय। एक शेर से अंत करेंगे। ये आप मत करिएगा। मैं आपके पास आऊंगा, एक शेर नहीं, से इनको अंत फिर बोल लेने एक शेर- दीजिए, एक मैं शेर- लास्ट में एक साथी एक शेर कर से दूंगा। नहीं, आपको क्यों हर जगह लास्ट वर्ड की आदत पड़ गई है क्या? यहाँ पे बोलिए। एक और शेर जो इनके मन मैं को एक उगाड़ो मिनट, निकलने मैं शुरू करती हूँ इनकी पहली बात से। आप शेर नहीं बोलना आपकी बात का चाहेंगे? मैंने जवाब दिया। अरे इन्होंने 2 मिनट भाषण दिया तो 2 मुझे मिनट भी नहीं 2 दिया, भाषण चेक दे करिए, दीजिए। आपसे आधा बोला है मैंने, पूरी सिर्फ सबसे फैक्ट पहले ज्यादा तो बोले। सुधांशु जी बहुत साधुवाद, अब हमारा ट्विटर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और देखते रहिए, जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी और नहीं, आपकी कलई ख्वाबों में। खुलेगी। एआई जनरेटेड वीडियो पे एआई जनरेटेड लिखा है, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि अडानी और मोदी जी आपस में बात करते दिख रहे हैं क्या? पहली बात नहीं होता तब इन्होंने AI शुरू जनरेटेड। किया। अरे भाई आप ही ने मेरे वीडियो का जिक्र किया था तो जवाब जब देना फैक्ट मेरा नहीं होता, काम है। एआई जनरेटेड में ही फिर आपकी जीत चलेगी। एआई चलेगा मनरेगा वाली स्कीम में, लेकिन एआई यहां दिक्कत है। ये सोच लीजिए, ये इन लोग की असलियत है। किस मजदूरी करता हुआ किसान एआई करे, लेकिन इनको एआई वीडियो से दिक्कत है। एक मिनट, इन्होंने राहुल गांधी जी का उल्लेख किया। राहुल गांधी जी को कुछ चिराग या कुछ कहा, कुछ राजकुमार कहा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं, वो एक शब्द बोल देते हैं तो काहे सारी की सारी पार्टी, मंत्री तो, प्रवक्ता तो, ट्रोल आर्मी तो सब काम पर लग जाती है? उनकी एक ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी साक्ष्यों और सबूतों के साथ आपकी कलई खोलते हैं और देश वोट चोरी के बारे में जानता है। और इन्होंने जो अडानी की बात करी, देखिए अडानी पर बात होगी तो तकलीफ भी होगी। मोदी जी की जान तोते की, ना बोले तब राजा भी की- तकलीफ, बोले तब भी आपको राजा की तकलीफ। जान, राजा की जान तोते में, तोता अडानी, तो ये लोग कैसे चुप रहेंगे? ठीक है। अडानी चलिए, के लिए I हर have to नियम, हर close. कानून बदला गया समय- है समय- और अडानी शेर का दोनों नाम ले बोलो। लीजिए समय तो ये समाप्त। लोग ज्यादा परेशान हो ठीक, जाते सुप्रीत हैं। जी, तू समय इधर समाप्त। उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, वो नहीं बताएंगे, जलेबी वाह, बनाएंगे, वाह। जलेबी बनाएंगे। चलिए, ये असलियत है। चलिए, आज ये अब देश बिल्कुल जानना चाहता है। फैक्ट और ये शेर असलियत दोनों है। बोल देता हूं। नवंबर 2024 में अरे शेर बोलने अडानी के ऊपर दोनों बात, आप फैक्ट भी जवाब दे दूं। अडानी को लेकर यूएस अटॉर्नी अडानी ब्रायन का दर पीस ने, देखिए। सुनिए तो, निकल जो नहीं रहा है वो रिपोर्ट कांटा। सबमिट की थी, ऐसा आप पूरी बात बारह सुनिए। कांटा अरे अभी अडानी जब का कि सामने निकल आएगा, नहीं रहा है। देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है तो किन किन अडानी सरकारों, पर नहीं डिस्टर्ब अरे करूंगी, अडानी चलिए, पे, इसकी हाँ रियायत अब सुनिए, देंगे आपको। अभी सुनिए, उसके बाद दिल धक से नाम हो जब जाएगा। देखिए अडानी अडानी अब अडानी सुनिए, अडानी, बोलने दीजिए, देखिए, अडानी पर नहीं बोलेंगे बीच तो में मोदी जी डिस्टर्ब, गुस्सा हो बीच में जाएंगे। डिस्टर्ब, एनीबडी कैन सी। मोदी जी को कहा, बीच में ये unfair है, डिस्टर्ब, ये मोदी जी को unfair है, कहा बीच तो में नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब। अडानी अब जी के सुनिए, नाम नहीं, पर। ये unfair है, आप मोदी please। जी को कहा अब नहीं सुनिए, बोले, अडानी unfair। जी बर्दाश्त ये नहीं unfair। है। अब सुनिए, किन होती है सरकारों स्वामित्व। के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा। आंध्रा कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु डीएमके की सरकार। भैया अरे अडानी से जिसके पैसा ले हवाई रहे थे, जहाज ये तो में उन्होंने, घूमकर यहाँ हाथ हिला रहे हैं। नहीं, पर ये गलत तो नहीं है, उसका ये चल गलत तो रहा नहीं है, जो क्या कह रहे हैं, गलत अरे क्या बोलो कह ना, रहे हैं? तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को पैसा दिया ओके, कि नहीं? ओके, चलिए इस बात को खत्म नीति एक शेर, आयोग एक शेर कहेगा हो आप जाए, नियम एक शेर हो बदल जाए, देंगे। एक शेर हो जाए, नहीं, एक शेर कह के नीति समाप्त आयोग करते नियम हैं। बदल देंगे। चलते जब रहेगा, आप करते हैं, ये हम कल आपको दोबारा बहस महिलाओं के करवाएंगे, मुद्दे कल हम से दोबारा दिक्कत बहस है। करवाएंगे। चलिए एक शेर, आपको एक लाइन, देना है, एक शेर, चुप है, एक ये शेर, क्या एक बात शेर, है? एक शेर। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मोदी जी के और बारे में बोल दिया, मोदी जी के रंगत बारे समझ बोल में दिया। आई, अरे मगर मोदी जी के आई बारे देर में बोल से। रहे हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, ये गलत है। मोदी जी के बारे में रंगत बोल समझ दिया। में आई, झूठ मगर क्यों आई बोलते हो? देर से। सबको पता है झूठ कच्चा कौन था बोलता है। बहुत, रंग मोदी जी उतरता की चला बात कर रहे गया। हैं भैया, मोदी जी और के बारे में बोल रहे हैं, झूठ मंजिल की समझ पैरवी। के बैठ गए, जिस मोदी पे जी की चंद बात लोग, कर रहे हैं। कौन ऐसा 44, public 52, को झूठा मत 99, कहिए। 3 बार में इतनी सीटें प्रधानमंत्री जीती ना। आपके और हमारे। मंजिल झूठा समझ कह रहे के हैं मोदी बैठ जी को। गए, जिस पे चंद अरे लोग, मोदी जी को झूठा मैं कह ऐसे रहे हैं। कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।